प्रिय भक्तों, आज मैं आपको धनतेरस कथा सुनाने जा रहा हूँ। सभी भक्त प्यार से सुनेंगे। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी नहीं आती? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने। यह कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि भगवान कथा को सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए यह कथा को पूरा सुने। आप भगवान के सच्चे भक्त हो तो भगवान का अनादर ना करें। हमें दया भाव से क्या प्रयोजन? महाराज ने सोचा कि शायद यह संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए बोले, संकोच मत करो। यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूत से डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ के राजा शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हेमा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी गई। किंतु विधि का विधान तो अड़िग होता है। समय बीतता रहा। संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नवपरिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा महाराज। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से भी कम नहीं थे। उस युवक का कालग्रस्त करते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम रहे थे महाराज। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना ही पड़ता है। महाराज, एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान की विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। तो प्रिय भक्तों, अगर यहाँ तक कथा सुनाने में मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रही हो तो मैं आपसे उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, आपकी झोली सदा खुशियों से भरी रहे।